ये कहानी है सुंदरगढ़ नामक एक गांव की, जो शहर से बहुत ही दूर था। लेकिन इन गांव में बहुत ही खुशहाली थे और इन गांव के लोगों के बीच में बहुत ही प्रेम थे, जो आपस में बहुत ही मिलजुल के रहते थे। और इसी गांव के बीच में एक सोने की जादुई पेड़ भी था, जिनकी पत्ते सोने की और फल हीरे की थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगते थे। और वो लोगों को अनायास ही अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। पर वो पेड़ दिल से बहुत दयालु भी था। जो कोई भी उसके पास आकर अपने दुख भरी दास्तां सुनाते थे, तो वो पेड़ उसे एक हीरा देके उनके दुखी जीवन में खुशहाली भर देता था। ए जादुई पेड़, मेरे घर में है सब भूख से ढेर, कर दो ना कुछ ऐसा खेल जिससे भर जाए सबका पेट। ओहो हो, तुम ये ले लो हीरा और भर दो सबका पेट। हीरे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। पेड़ सबकी मदद करके बहुत ही खुश हुआ करता था। उसे लोगों की तकलीफें कम करना काफी अच्छा लगता था और गांव वाले भी पेड़ को बहुत ही प्यार किया करते थे। अरे भाई, ये तो चमत्कार है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे गांव में ये चमत्कारी पेड़ हुआ, ये जादुई पेड़ हुआ। हा, हम लोगों को हमेशा इस सोने का पेड़ का ख्याल रखना चाहिए। हाँ मगन भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये सोने का जादुई पेड़ ना होता तो हम लोग कितने तकलीफ में पड़ते। अरे वाह, हम सभी गांव वालों को इस पेड़ की सेवा करनी चाहिए। चलो आज से हम लोग पेड़ में पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से पेड़ की देखभाल भी करेंगे। उसी गांव में बाबलू नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। बाबलू का उस गांव में उस जादुई के पेड़ के सिवाय और कोई मित्र नहीं था। बाबलू रोज उस पेड़ के पास आता था और खूब खिलता था, खूब किलकारियां भरता था। पेड़ को भी उस नन्हे से बालक बाबलू का आना, उसका खेलना कूदना काफी अच्छा लगता था। किसी दिन बाबलू के आने में अगर देर हो जाती तो पेड़ उसका राह देखता था। अरे मेरे नन्हे दोस्त बाबलू, तू अभी तक कहाँ था? मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। दोस्त, आज मैं बाजार गया था ना, काफी दूर था ना, इसलिए आने में थोड़ा देर हो गई। दोस्त, मेरा तो एक इच्छा था कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ खरीद लूं, पर क्या करूं, मेरे पास इतना भी पैसे नहीं था ना। अच्छा, इतनी छोटी सी बात, और वो भी अपने दोस्त के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ हीरा दे देता हूँ, तुम्हें बहुत ही पैसे हो जाएंगे। क्या है ना मजे की बात? नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारी हीरा नहीं चाहिए। मैं जब भी लाऊंगा तो खुद के पैसे से ही लाऊंगा। बाबलू के नेक दिल को देखकर पेड़ बहुत ही खुश हुआ। एक रात जब सारे गांव वाले सो रहे थे, तो तब दूसरे गांव के चोर सुंदरगढ़ गांव में चोरी करने के लिए आते हैं। पर गांव के रास्ते में ही सोने और हीरे से सजे हुए चमचमाते पेड़ को देखकर दोनों चोर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो ही रुककर दोनों सोचने लगते हैं कि अगर इस पेड़ को कटकर बाजार में बेच दे तो वे दोनों कितने बड़े धनी आदमी बन जाएंगे। सरदार, अगर हम इस पेड़ को ही चुरा ले तो हम दोनों इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। चुप हो जा बेवकूफ, भैंस वाला दिमाग है क्या? ये पेड़ हीरे और सोने से सजा हुआ है। इस पेड़ को बेचकर हम दोनों इस गांव के नहीं बल्कि इस देश के ही सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ये सोचकर दोनों चोर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसी रात उस पेड़ को कटने की योजना बनाते हैं और फिर दूसरी रात
दोनों चोर पेड़ को कटने का औजार लेकर पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी पेड़ के पास कुछ लोगों को बैठे देखकर झाड़ी में जाकर उस गांव वालों के जाने का इंतजार करने लगते हैं। रुकिए सरदार, उस पेड़ के पास अब भी बहुत सारे लोग हैं। जब तक गांव वालों हैं तब तक हम दोनों को इधर ही छुप कर रहना होगा। अरे मुन्ना, आज तेरा दिमाग इतना पतला कैसे हो गया रे? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। बहुत खूब मुन्ना। सरदार, रात के 9 बज चुका है, लेकिन कोई ना कोई इस पेड़ के पास आ ही जाते हैं। देखिए तो इस गांव के लोग इतने लालची हैं। अरे मुन्ना, हम दोनों क्या कम लालची हैं? आज तो इस पेड़ का आखिरी दिन है। आज हम दोनों माला माल हो जाएंगे। सरदार, गांव वाले चले गए सरदार। अब देर किस बात का? चलिए पेड़ को काट ही लेते हैं। बोलो बेटे, तुम्हें क्या परेशानी है? बोलो, शायद मैं तुम्हारी कुछ काम आ सकूं। परेशानी? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं और पहनने को कपड़े नहीं। तो तुम सच में इतने परेशान हो? तो ये ले लो हीरा, तुम्हारी सारी परेशानी आज ही दूर हो जाएंगे। हीरे? मुझे हीरे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। जब सामने पूरा की पूरा खजाना हो तो सिक्के कौन गिनते हैं? पेड़ जी, हम लोग चोर है चोर। आज हम तुम्हें पूरा काट के ही लेकर चले जाएंगे। बेटे, मुझे मत काटो। मुझे हर लोगों का दुख दूर करने में बहुत ही ज्यादा आनंद महसूस होते हैं। अगर तुम काट दोगे तो मैं किसी का सहायता नहीं कर पाऊंगा। सरदार, इसकी बातों में नहीं फंसकर पेड़ को जल्दी ही काट लेना चाहिए। हाँ मुन्ना, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम तो चोर है, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ते। हमें सबसे अमीर भी तो बनना है। 2 चोर पेड़ को काटने लगते हैं। कुछ ही देर में पेड़ कट जाते हैं। पेड़ को कटते ही वो सोने का पेड़ एक साधारण सी पेड़ बन जाते हैं। हैं? सरदार, ये क्या? ये सोने का पेड़ तो एक साधारण सा पेड़ बन गया। बात तो सही है, ये पेड़ अभी हमारे किसी काम का नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। पेड़ वहीं पर कटा पड़ा रहता है। सुबह होने पर बबलू और कुछ गांव वाले पेड़ के पास आकर देखता है तो वे लोग कुछ बोलने लगते हैं। अरे ये क्या है? किसी ने हमारे गांव के इस सोने के पेड़ को काट दिया और देख रहा हूँ काटने के बाद ये एक साधारण पेड़ की तरह हो गया है। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इस सोने के पेड़ के रहने पर हम सभी गांव वालों को कभी पैसे की कमी नहीं हुआ। ओह, किस पापी ने इस पेड़ को काट दिया? घोर अनर्थ हुआ। चलो हम सब लोग मिलकर इस बेकार पड़े हुए पेड़ को उठाकर कचरे की ढेर में फेंक देते हैं। ये कटा पेड़ गांव की रौनक खड़ा कर रहे हैं। कोई भी मेरे दोस्त को हाथ नहीं लगाएगा, वरना ठीक नहीं होगा। तुम लोग बड़े ही स्वार्थी हो। जब तक ये पेड़ तुमको हीरा देता रहा तब तक तुम लोग प्रशंसा करने में थकते नहीं थे। आज जो भी सुख और आनंद का जीवन जी रहे हो ना, यही सोने की पेड़ की दया की बदौलत है, और आज कह रहे हो इसे कचरे में फेंको। बबलू के बातों को सुनकर गांव वाले सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, पर बबलू वहां पर बैठे रहते हैं। समय बीतता गया। धीरे धीरे रात हो गई। बबलू अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और अपने दोस्त पेड़ के पास ही सो गया।
लेकिन उस छोटे से प्यारे से बच्चे को उस पेड़ के साथ अटूट प्रेम देखकर स्वयं भगवान भी बबलू के सामने प्रकट हो गया। बेटा बबलू, उठो बेटा। बबलू, उठो, आंखें खोलो बेटा। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। बेटे, तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, घर जाकर सो जाओ। नहीं नहीं प्रभु, मैं अपने दोस्त को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त के साथ यही रहूंगा। बेटे, मैं तुम्हें ढेर सारा खिलौने दे देता हूँ और तुम अपने घर में जाकर खूब खेलो। नहीं नहीं प्रभु, अगर देना ही है तो अपने मुझे जो दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है वो मेरे दोस्त को दे दो। ठीक है, पर तुम्हें अपने दोस्त के जीवन लौटाने के लिए एक कठिन काम करना होगा। क्या तुम कर सकते हो? ठीक है प्रभु, अगर मेरे दोस्त के जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देने पड़े तो मुझे स्वीकार है। आप कृपया कर वो रास्ता बताएं। ठीक है, तो सुनो। कुछ देर में एक जंगल है। उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती है। तुम्हें उस नागिन के पास से एक जादुई मणि लानी होगी। अगर तुम मणि लाने में सफल हो गए तो तुम्हारे दोस्त भी जीवित हो जाएगा। पर ध्यान रहे, मणि लाने से पहले तुम्हें नागिन के सवाल का जवाब देना होगा और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम वही पत्थर बन जाओगे। कोई बात नहीं प्रभु, मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इतने बोलकर बबलू जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर वो सुनसान काली रात और ऊपर से डरावनी आवाजें, इन सभी के बीच बबलू घबरा गया था। पर अपने दोस्त के जान के आगे वो डर का सामना करते हुए आगे जा रहा था। कुछ देर जाने के बाद बबलू उस इच्छाधारी नागिन के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे, इतने रात को तुम मेरे पास आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो मेरा रूप कितनी विकराल है। मैं जब डसती हूँ तो कोई पानी भी नहीं मांग पाता है, तुरंत मर जाता है। नाग देवी, मेरा जीवन दोस्त के जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। मुझे अगर मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मेरे दोस्त के जीवन बचा लो। मुझे ये तुम्हारे सर पर रखे मणि चाहिए ताकि मैं अपने दोस्त की जान बचा सकूं। ठीक है, तुम्हें अगर मनी चाहिए तो मेरे सवालों का जवाब देना होगा, पर ध्यान रहे जवाब में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो तुम्हारा शरीर पत्थर का बन जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं नहीं लौट सकता, मेरा धर्म है कि मेरा दोस्त को जीवित करूं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो बताओ, इस दुनिया में क्या सही और क्या गलत है? नागिन के सवाल सुन के बबलू एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने पर बबलू जवाब देता है, प्रकृति सही पर इंसान गलत। आखिर ऐसा क्यों? प्रकृति जीने के लिए हमें हर वो चीज देता है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। प्रकृति मानव को जीवन रक्षा हवा, घर के लिए लकड़ी, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देती है, पर मानव प्रकृति को हमेशा ही नुकसान पहुंचाता आया है। इसलिए प्रकृति सही और इंसान गलत। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम अब इस मणि को ले जा सकते हो। मणि पाकर बबलू बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए वो गांव के ओर लौट पड़ता है। जादुई मणि को उस कटी जगह पर रखते ही वो पेड़ फिर से जीवित हो जाता है। वो पेड़
फिर से सोने का बन जाता है और उसमें फिर से सोने का फल जगमगाने लगता है। इसे देखकर बबलू काफी खुश हो जाता है। वाह मेरे दोस्त, तुमने आज सच्ची दोस्ती का फर्ज अदा कर हर दोस्त को दोस्ती का कीमत बता दिया। धन्य हो मेरे दोस्त, धन्य हो। तो दोस्त, हमें ये पेड़ से ये सीख मिलते हैं कि पेड़ को कभी भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के बिना मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति हमारे एक अभिन्न अंग है, इसलिए हमें हमेशा ही इसका ख्याल रखना चाहिए।